इसके ऊपर एक हमारे दोस्त फिर कहते हैं कि शर्त लगाते हैं साथ कि आप जिसको पुकार रहे हैं, ये हमारे दोस्त एक शर्त लगाते हैं कि देखें जी अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना जायज़ नहीं है, जिसको पुकार रहे हैं वो ज़िंदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैंने अपने उस साथी से पूछा, मैंने कहा आप फरमा रहे हैं कि जिसको पुकार रहे हैं वो ज़िंदा होना चाहिए, ये शर्त जो आप लगा रहे हैं अल्लाह ताला ने कुरान की किस आयत में बयान फरमाई है कि जिसको पुकार रहे हैं वो ज़िंदा होना चाहिए? अगर कुरान में नहीं है तो रसूलुल्लाह की किसी सही हदीस में बता दें, सरकार ने फरमाया हो कि जिसको पुकार रहे हैं वो ज़िंदा होना चाहिए। क्योंकि आप तो सिर्फ कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं, कुरान और सुन्नत के अलावा तो हम तीसरी देखिए जी दो ही रसूल, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल। तो किताबुल्लाह की किस आयत में है जिसको पुकार रहे हैं वो ज़िंदा होना चाहिए, या हदीस में कहाँ है जिसको पुकार रहे हैं वो ज़िंदा होना चाहिए? ये शर्त तो आप अपनी मर्ज़ी से लगा रहे हैं, आपकी मर्ज़ी का नाम तो दीन नहीं है। चले मान लिया बिलफ़र्ज़ जिसको पुकार रहे हैं वो क्या होना चाहिए? ज़िंदा। मैंने कहा जी ईसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा हैं, कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा ही हैं, उनको पुकार सकते हैं। वो कहते हैं जी नहीं, शिरक हो जाएगा। वजह देखिए जी, जिसको पुकार रहे हैं वो ज़िंदा भी हो और सुनता भी हो, और सुनेगा तो तब कि जब करीब होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो हमारे करीब नहीं है। मैंने कहा जी ठीक, आपने अब ये शर्तें बयान फरमाई हैं जो कुरान में नहीं है, रसूलुल्लाह की हदीस में नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आप एक दीन बना रहे हैं। जिसको पुकार रहे हैं ज़िंदा हो, करीब हो, सुनता हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन, तुम पर कोई फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है, किरामन कातिबीन, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे आमाल नोट करते हैं। ये ज़िंदा भी हैं, करीब भी हैं, सुनते भी हैं। क्या मुश्किल वक्त में बंदा कह सकता है कि ऐ किरामन कातिबीन मेरी मदद करो? ये कह सकता है बंदा? जब आप ख्वारिज से पूछेंगे कहेंगे नहीं, ये भी शिरक है। अभी तो आपने ये बताया था, शर्त लगाई थी कि जिसको पुकार रहे हैं वो ज़िंदा हो, सुनता हो, करीब हो। ये ज़िंदा भी हैं, सुनते भी हैं, करीब भी हैं, इनको पुकारना जायज़ क्यों नहीं? वो कहते हैं कि गैब में मदद अल्लाह से मांगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मतलब है गैब में मदद अल्लाह से है। हालांकि गैब अरबी का लफ्ज़ है, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द इन्नल्लाह आलिमु गैबिस समावात, ये कुरान में गैब अरबी का लफ्ज़ है। अब यहाँ तर्जमे में यह कहाँ से आया? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में ये तो तर्जमा बन ही नहीं सकता कि गैब में मदद अल्लाह हम सिर्फ तुझी से मांगते हैं। ये तर्जमा तो ढगोसला है अपना, कुरान में ये तर्जमा नहीं।